नमस्कार दोस्तों। भानगढ़ किले का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। जब हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ का किला माना जाता है। इस किले का डर राजस्थान और भारत में ही नहीं पूरे एशिया में बना हुआ है। इस किले के अनेक रहस्य और इसका इतिहास भी रक्त से भरा हुआ है। आखिर क्यों इस किले पर रात को जाने से मना किया है सरकार ने? क्या ऐसा हुआ कि पूरा किला शमशान में बदल गया? इस किले के अनेक रहस्य हैं जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में ज़रूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल टॉक पर। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं भानगढ़ के फोर्ट के इतिहास की तरफ। आज जिस भानगढ़ को हम भूतों का किला और भी अनेक भूत प्रेत आत्माओं का निवास स्थान मानते हैं, वो एक काल में लोकप्रिय समृद्ध शहर था जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में माधो सिंह द्वारा अपने बेटे मान सिंह के लिए करवाया था। ऐसा माना जाता है कि रातों रात ये किला उजड़ गया। इस किले में 10,000 से भी अधिक लोग रहते थे। आज वीरान खड़ा यह डरावना व खंडर में बदल गया है, जिसका श्रेय इसके दुर्भाग्य पर मोहर लगाने वाली कहानियों को जाता है। इस किले के उजड़ने के पीछे दो कहानियां मुख्य रूप से है। तो पहले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्या आप श्राप और भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं या नहीं? यहाँ भानगढ़ के कयामत के पीछे भी डरावनी कहानी है। जिस भूमि पर भानगढ़ का किला खड़ा है वहाँ कभी गुरु बालनाथ नामक एक तपस्वी का घर था। इसलिए माधव सिंह जी ने निर्माण से पहले उसकी उचित अनुमति लेने का मुद्दा उठाया। एक शर्त पर उन्हें मंजूरी भी मिल गई। तपस्वी ने शर्त रखी कि किले की छाया कभी भी उसके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ी तो कयामत आ जाएगी। लेकिन अफसोस, माधव सिंह जी के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसकी ऊंची दीवारें वाले भानगढ़ किले को मजबूत कर दिया। फलस्वरूप तपस्वी के घर पर छाया छा गई और बदले में उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। क्या यही कारण था? अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार रत्नावती नाम की भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जो आमतौर पर बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर क्षेत्र के एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसे पाने के लिए उसने उस तेल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के मालिश के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन इससे पहले कि उसकी गंदी चाल चलती, राजकुमारी रत्नावती को उसकी चालबाजी का भान हो गया और उसने उस जादू से भरे तेल को पास के शिलाखंड पर फेंक दिया। यह तब था जब भानगढ़ किले और पूरे शहर की कयामत की घड़ी उल्टी गिनती में आ गई। काले जादू ने अपना काम किया और तांत्रिक को कुचलने के लिए बोल्डर को उसकी मौत का कारण बना दिया। हालांकि अंतिम सांस लेने से पहले उसने शोक को निराशा से ग्रस्त पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे पूरा उजड़ जाएगा। अपने भयानक अंतिम शब्दों को सही साबित करते हुए अगले वर्ष भानगढ़ के शासक को एक दुश्मन के हाथों विपत्तिपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया और भानगढ़ के सभी निवासियों को बेरहमी से नरसंहार किया गया। जबकि राजकुमारी का भाग्य अभी भी एक रहस्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि उसे भानगढ़ के परिसर में घूमने की निंदा की गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि भानगढ़ के सभी लोगों को अभी भी रात में भानगढ़ में सुना जा सकता है। को पता है, भानगढ़ के किले के चारों ओर चेतावनी के संकेत दिए गए हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट डायरेक्ट सूचना बोर्डों पर हॉन्टेड नहीं लिख सकती, लेकिन निश्चित रूप से एसएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में जाने पर रोक लगाई हुई है। इसके इलाके में गुम होने और यहाँ तक कि मौत की भी काफी घटनाएं सामने आई है। अच्छी बात यह है कि भानगढ़ का किला भारत का एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल हो चुका है जहां विदेशी पर्यटकों को प्रवेश की स्वतंत्र रूप से अनुमति नहीं है। परिसर और भानगढ़ किले में प्रवेश पाने के लिए उन्हें एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। यह न केवल भानगढ़ किले की कहानी है, बल्कि यह एक तथ्य भी है कि क्षेत्र में खो जाने वाले पर्यटकों की संख्या में विदेशी की संख्या अधिक है, जिन्होंने सरकारी अधिकारियों की नियमों के अवहेलना के कारण नाराज कर दिया, उन्हें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है भानगढ़ के किसी भी घर पर छत नहीं है? भानगढ़ के रहस्य थमने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार जब आप राजस्थान की इस भयानक जगह की यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्या मतलब है। पूरे क्षेत्र में स्थित हर घर छत रहित है। हाँ, किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है। यह प्रचलित है कि जिस ऋषि ने शहर को अंतिम विनाश का श्राप दिया था वह इसके लिए जिम्मेदार है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन घरों पर छत का निर्माण असंभव है, क्योंकि जैसे ही कोई छत बनवाता है वह ढह जाती है, जिससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं।
इन भयानक कहानियों के पीछे एक बात यह है जो हमें राहत दे सकती है, वह यह है कि बाणगढ़ किले के क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन मंदिर बने हुए हैं जो इस क्षेत्र को डरावनी आभा से थोड़ा विराम देते हैं। ये छोटे और प्राचीन मंदिर विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें भगवान हनुमान, केशवराय, भगवान गोपीनाथ, मंगला देवी आदि शामिल है। मंदिर जो उनके बारे में एक आध्यात्मिक हवा को नष्ट करते हैं और इस क्षेत्र को पौराणिक अभिशाप से असंख्य संतों और पुजारियों को पानगढ़ में आकर्षित किया है। इन उम्मीद के साथ कि इस क्षेत्र को अपने जंजर से मुक्त करा दिया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं हुआ। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी बाणगढ़ का किला सुंदर और देखने लायक है। बेशक यह अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का घर हो सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प चमत्कारों का भी घर है। दिन के बेहतर समय में बाणगढ़ किला आसपास के पर्यटन स्थलों के मुकाबले कम नहीं है। जौहरी बाजार, उत्तम मंदिर, भव्य किला, डांसर की हवेली, ये गौरवशाली अतीत के अवशेष हैं जो देखने लायक हैं। वीडियो को पूरा करने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या भूत प्रेत होते हैं? अगर भूत हमें नहीं दिखते तो क्या वो नहीं होते? क्या भगवान हमें कभी दिखे? नहीं, लेकिन खुशी खुशी हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो क्या जो नहीं दिखते वो नहीं होते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।